नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जीके पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का अगला पार्ट लेके उपस्थित हैं। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि आप तक इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रीट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के संबंध में रीट जारी करने के लिए सक्षम निकाय हैं। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का वर्णन किया गया है? राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का वर्णन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले में निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? भारत के उच्चतम न्यायालय के पास जो भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद होंगे उनका निपटारा किया जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? मूल अधिकार। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं? अनुच्छेद 352, 356 और 360 जो 3 अनुच्छेद हैं ये आपातकालीन स्थितियों से संबंधित हैं। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद खाली होने के दौरान कार्य करेगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र के संबोधित करेगा। उपराष्ट्रपति को वह अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? जब तक उसे लोकसभा का बहुमत का समर्थन प्राप्त हो या 5 वर्ष तक, जब तक सरकार अपने समर्थन में रहती है तब तक भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए जरूरी होती है। भारत में सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन संदर्भित होता है? भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को स्थान दिया गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया गया है? 3 प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया गया है भारतीय संविधान में। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है? भारत में स्वतंत्रता के बाद 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। कोई धन विधेयक या एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? जो धन विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करना होगा। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया था? मोहम्मद हामिद अंसारी राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति पद में 2 कार्यकाल में रहे थे। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? राष्ट्रपति दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? राज्य सरकार के परामर्श करके राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई कार्य राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को बर्खास्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के 2 सदस्य हैं, उनमें निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष मांगी जाती है।
वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? जो वित्त विधेयक होते हैं वो लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से करता है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? नई अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक अधिकार प्राप्त हैं। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति हर 5 वर्ष के बाद नए वित्त आयोग का गठन करता है। संसद सदस्यों को देय वेतन एवं भत्तों का निर्णय कौन करता है? संसद द्वारा संसद सदस्यों के देय वेतन एवं भत्तों का निर्णय किया जाता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु रखी गई है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक का निर्णायक मत देने का अधिकार किसे होता है? लोकसभा अध्यक्ष को संसद के संयुक्त अधिवेशन में निर्णायक मत डालने का अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष को। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है या नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? विधानमंडल राष्ट्रीय कोष का एक अभिरक्षक अंग होता है। 2004 में चुनी गई लोकसभा है 14वीं लोकसभा। 2004 में जो चुनी गई लोकसभा है वो 14वीं लोकसभा है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है। हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है। समवर्ती सूची में हमारे संविधान में आर्थिक योजना को शामिल किया गया है। वह प्रधानमंत्री कौन है जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? बीपी सिंह को संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करता है। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे। 1977 में लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, वह है प्रधानमंत्री। योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो दोस्तों इसका अगला पार्ट लेके जल्द ही आपके बीच उपस्थित होंगे। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि आप तक इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला पहुंचती रहे। धन्यवाद।